हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। तो बेसिकली इस वीडियो ये हमारी वीडियो हमारे क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 की पार्ट 2 होने जा रही है। तो दोस्तों इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं हमारे तीनों सेक्टर्स के बीच का कंपैरिजन, ठीक है। और हम इसमें जीडीपी क्या होती है, जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो भी बेसिकली हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले वो है ये है कि मतलब 19वीं सेंचुरी से लेकर अभी तक 21st सेंचुरी तक क्या क्या चेंजेस आए हैं इन तीनों सेक्टर्स में इंडिया में, वही चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि कंपैरिजन इन दोनों के बीच, इन तीनों सेक्टर्स के बीच का। तो जैसे कि आपको पता है, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा क्या है। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के तीन तीन पार्ट पढ़े थे, ठीक है। तो दोस्तों हमने रिकैप करते हैं, ठीक है, कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। तो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर वो एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है, वहां पे बेसिकली एग्रीकल्चर होती है। और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है वहां पे बेसिकली जो प्राइमरी सेक्टर से जितना भी गुड्स प्रोड्यूस होता है वो सारा सेकेंडरी सेक्टर में जाता है आगे फर्दर प्रोसेस होने के लिए, मतलब आगे जाके उसके ऊपर और ज्यादा काम होता है। जिससे मतलब जैसे पोटैटो का हमने एग्जांपल लिया ही था पिछली वीडियो में। पोटैटो आता है एग्रीकल्चर से, फिर वो पोटैटो हमारे इंडस्ट्री में आता है, फिर उस पोटैटो को चिप्स बनता है, चिप्स बन के फिर वो पोटैटो मतलब पोटैटो चिप्स क्या होते हैं हमारे सर्कुलेट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, टर्शियरी सेक्टर उसका काम करती है, ठीक है। रिकैप हो गया हमारा। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब ये नहीं कि मतलब ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये हमारा टर्शियरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, ऐसा नहीं। तो दोस्तों बेसिकली इनका कंपैरिजन ये होता है कि एक तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था, ठीक है। तो कंपैरिजन इनके बीच में ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। यही होता है कि यहाँ पे ये चीज ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होने के बाद उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में जाता है, सेकेंडरी सेक्टर उसको फर्दर प्रोसेस करता है, मतलब उसके ऊपर और ज्यादा काम करता है। काम करने के बाद फिर जाके वो हमारा यातायात बिना ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बाकी सारी सर्विसेज उसमें उसी सेक्टर में होती है, ठीक है। चीज समझ में आ गई आपको? बस। तो दोस्तों कंपैरिजन में इतना ही आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जीडीपी। दोस्तों ये जो जीडीपी है ना, जीडीपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर एक कंट्री के लिए, ठीक है। मतलब हर एक कंट्री को अपनी जीडीपी मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस कंट्री के इकोनॉमी को, मतलब उस कंट्री के आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए ये जीडीपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम जानते हैं जीडीपी के फुल फॉर्म क्या होती है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों अब आप पूछोगे ये होती क्या है असल में। तो दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अगर साफ सीधी भाषा में, सरल भाषा में इसका अर्थ निकाले तो इसका मतलब होता है कि तीनों सेक्टर से जो भी फाइनल गुड, मतलब जो अंत में निकला हुआ जितना भी सारी चीजें होती है, जो भी निकल के आता है उस चीज के पैसे को कैलकुलेट करना ही उसको कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं, जैसे देखो हमने लिया पोटैटो, उस पोटैटो आप बोलोगे कि हर वीडियो में पोटैटो का एग्जांपल ले जा रहा है, चिंता मत करो एग्जांपल बदलेंगे, ठीक है। तो ये जो पोटैटो है, पोटैटो को जैसे रेट है, उसने 1 किलो पोटैटो हमारे इंडस्ट्री वालों को 2 रुपए किलो में बेचा, ठीक है। 2 रुपए किलो में उसने किसान ने इंडस्ट्री वाले को बेच दिया पोटैटो। उस पोटैटो ने उसी इंडस्ट्री वाले ने क्या किया, उसने मतलब उसके ऊपर नमक डाला, उसके ऊपर मिर्ची डाली, उसके ऊपर जितना सब कुछ डालना होता है डाल के उसके चिप्स बना दिया, ठीक है। चिप्स बनाने के बाद उसका चिप्स क्या निकला, एक चीज याद रखना, प्राइमरी सेक्टर में हमारा आलू निकला। तो जो प्राइमरी सेक्टर में जो आलू होगा वो होगा हमारा फाइनल गुड, ठीक है। फाइनल गुड मतलब वही लास्ट प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। चीज समझ में आई? उसके बाद वो आलू बेचा जाता है, ठीक है। बेचा गया उसको किसको, इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचा गया। उसके बाद फिर वो चिप्स बन के आता है। तो चिप्स इंडस्ट्रियल सेकेंडरी सेक्टर में क्या निकला, वो फाइनल गुड निकला इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में। उसके बाद वो जाके हमारा उसमें प्रोड्यूस में या ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं टर्शियरी सेक्टर का फाइनल गुड, ठीक है। तो चीज समझ में, तो इनमें इनका जो पैसा होता है, जैसे ये 2 रुपए किलो इसने बेचा, तो इसका पर इसने अगर 10 किलो भी बेचा होगा चिप्स, एक चिप्स के पैकेट के लिए, तो 10 रुपए वो चिप्स के उसने बनाने वाले ने उसके ऊपर 10 रुपए और खर्चा, ठीक है। तो उसका हो गया 20 रुपए। ट्रांसपोर्ट होने के लिए उसके ऊपर और 10 रुपए खर्चा लग गया, तो इसका मतलब वो पैकेट चिप्स का पैकेट कितने का बन गया, वो 30 रुपए का चिप्स का पैकेट बन गया। वही होती है हमारी जीडीपी।
मतलब तीनों सेक्टर के फाइनल गुड के अमाउंट को अगर हम प्लस कर दे तो वो कैलकुलेट हो जाती है, वो बन जाती है हमारी जीडीपी। ठीक है, चीज समझ में आ गई, वेरी गुड। दोस्तों ये जो हमारी जीडीपी होती है, असल में जो जीडीपी हम जब कैलकुलेट करते हैं तो एक दिक्कत हमें सबसे पहले महसूस होती है, एक दिक्कत सबसे पहले हमें आती है कि देखो टर्शियरी हमने जो प्राइमरी सेक्टर में हमारा जो आलू निकला, ठीक है, लेकिन वो आलू तो हमने रॉ मटेरियल एज हमने यूज कर लिया किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। लेकिन जो चिप्स है, चिप्स में क्या है, चिप्स तो आलू से बना है। तो इसमें पता क्या होता है, इसमें होता है किसी एक सेक्टर का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें हम कैलकुलेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि दोनों सेक्टर में चीज तो सेम ही आ रही है, चीज सेम है। देखो प्राइमरी सेक्टर में भी आलू था, सेकेंडरी सेक्टर में भी आलू है, वो चिप्स तो आलू से ही बना है ना, तो उसमें प्राइमरी सेक्टर के आलू को कैलकुलेट नहीं करेंगे या फिर सेकेंडरी सेक्टर के आलू को कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सेम चीज ही होती है, प्लस प्लस होता है, उसके बाद जाके जीडीपी कैलकुलेट हो जाती है हमारी, ठीक है। चीज समझ में आई आपको, ओके। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे ये आधा टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक होता है वो ये होता है कि 19th सेंचुरी से लेकर अभी तक टिल 21st सेंचुरी तक इन सेक्टर्स में, इन क्षेत्रों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो चीज हम आगे यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चीज समझते हैं कि क्या क्या बदलाव आए हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि पहले खेती बाड़ी जो होती है, पहले के टाइम पे खेती बाड़ी सबसे ज्यादा मतलब मेन थी, मेन काम वही होता था लोगों का, ठीक है। लोग पहले सूटकेस लेके या फिर गले में टाई बांधकर इंटरव्यू देने या फिर जॉब के लिए नहीं जाते थे, लोग पहले खेती बाड़ी ही करते थे। उसका किसान होता था, किसान की पूरी फैमिली उस खेती बाड़ी में जुड़ी हुई होती थी, ठीक है। लोगों का मेन काम ही यही था, खेती बाड़ी। तो उस टाइम पे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा किसका डेवलपमेंट होता होगा, खेती बाड़ी का। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रीज कम थी, ठीक है। अगर मैं देखा जाए 19th सेंचुरी के टाइम पे इंडस्ट्रीज कम होती थी, ठीक है। बाकी तो हमारे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तब जाके जितनी भी इंडस्ट्रीज थी तब जाके वो इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई थी, ठीक है। बाकी के टाइम से, उससे पहले के टाइम पे एग्रीकल्चर ही चलता था, ठीक है। इंडिया में सिर्फ एग्रीकल्चर ही चलता था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज आई, मशीन आई, हमारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, ठीक है। तो एक चीज ये देखो, उस टाइम पे एग्रीकल्चर जब चलता था, इसका मतलब सबसे ज्यादा काम किसका, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता था, एग्रीकल्चर से ही होता था, ठीक है। एग्रीकल्चर मेन था, मेन मुद्दा यही है, एग्रीकल्चर मेन था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे टाइम चलता गया, 100 सालों के अंदर अगर मैं देखूं, 100-200 सालों के अंदर अंदर अभी तक मैं देखूं, कंपैरिजन करूं 100-200 सालों में, तो सबसे अभी तक डेवलपमेंट होता गया है, ठीक है। हर एक जगह में डेवलपमेंट होता गया है। देखो जो हमारा जो खेती बाड़ी का सिस्टम है, असल में खेती बाड़ी को अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा नीची नजर से देखा जाता है। क्यों, क्योंकि वो किसान जो होता है, लोगों के लिए जो अभी मिडिल क्लास सोचो, या फिर हम अभी चलो रिचर पर्सन देखते हैं, एक अमीर आदमी देखते हैं। एक अमीर आदमी को अगर आप खेती में, मतलब अगर आप गांव से गुजरने को बोलोगे ना, और वो उस टाइम पे या तो किसी बैलगाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया, उसकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया, वो चिल्लाने लग जाएगा, अबे ओए गाड़ी हटा, जल्दी से अपनी साइड हटा, तो दिखता नहीं है मैं यहाँ पे जा रहा हूं। यही जो बर्ताव होता है ना, असल में हम लोग खेती को ना बहुत ही नीचे जाते देखते हैं, मतलब नीचे नीचे तरीके से देखते हैं। भाई अगर खेती नहीं होगी तुम खाओगे क्या, कितना भी तुम खा रहे हो, आलू प्याज मटर गोभी गाजर वाजर जितना सब कुछ है, कौन उगाता है, वो किसान उगाता है। तो क्या किसान को उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। तो एक चीज देखो, 200 सालों के टाइम पे, मतलब 200 साल अभी हो चुके हैं, अभी 20 से हमारी 2020 चल रही है, तो इस टाइम पे अगर मैं देखा जाए सबसे ज्यादा डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में नहीं हुआ है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है हमारा थर्ड सेक्टर का, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर का, जो कि 19th सेंचुरी के टाइम पे था ही नहीं, ठीक है। क्यों, उस टाइम पे तो एग्रीकल्चर ही मेन था ना। अरे एग्रीकल्चर ही था, एग्रीकल्चर से जितना कुछ खाना वाना निकलता था, लोग उसी में खाना पीना खा के सुखी रहते थे। लेकिन जब से ब्रिटिशर्स ने आए यहाँ पे, मानता हूं फैक्ट्री सेटअप करी, उन्होंने हमारा रहन सहन का तरीका बदल दिया, लेकिन उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की। फैक्ट्री सेटअप करने से क्या होता है, लोगों में थोड़ा सा लालच आया, लालच नहीं, लोगों में ये चीज आई कि मतलब खेती बाड़ी से मैं कितना ही कमा लूंगा, ठीक है।
अगर मैं किसी फैक्ट्री में जाके काम करता हूं तो शायद से मैं जितना खेती करके नहीं कमाता उससे ज्यादा थोड़ा कमा लूं। तो इसी 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 चीज को अपने दिमाग में रखते हुए लोग क्या करने लग गए, लोग खेती बाड़ी को छोड़ के चलने हमारे इंडस्ट्रीज पे चले गए, वर्कर बन गए, मतलब किसान एक मजदूर बन गया। ये क्या है भाई, ये अच्छी बात नहीं है। किसान मजदूर बन गया। अगर किसान अगर खेती नहीं कर पाएगा, अगर वो खाना नहीं अनाज नहीं उगाएगा तो ये इंडस्ट्रीज चलेगी कैसे? फर्स्ट वीडियो में बताया क्या था, ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, चेन होती है। इस चेन में अगर एक में भी डिफेक्ट आया ना तो पूरा का पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा का पूरा चेन टूट जाएगी। ठीक है, यही चीज होती है। तो देखो एक ग्रेजुअल चेंज आया है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई है इन दो सेक्टर्स में। साइड पिछड़ता कौन जा रहा है हमारा? पिछड़ता जा रहा है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर हमारी पिछड़ती हुई जा रही है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई मशीनें आ रही है, नई नई तकनीकें हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। ठीक है, उससे डेवलपमेंट हो रहा है। बाकी सर्विस सेक्टर पे लोग जॉब ज्यादा कर रहे हैं आजकल। ठीक है, लोगों के जॉब की डिमांड ज्यादा हो रही है। ठीक है, कि हमें जॉब करनी है। एक किसान की उम्मीद ये नहीं है कि उसका बेटा जॉब करे, उसका मतलब उसकी पूरी फैमिली का मेन मोटिव यही होता है कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाए, बस उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। भाई एक बंदा 2 वक्त का खाना, एक पक्की छत, ठीक है, और अच्छा रहन सहन ही मांगता है, उससे ज्यादा नहीं मांगता। वो भी उसे नहीं मिल रहा। तभी तो हमारे पंजाब के किसान अभी यहाँ पे बॉर्डर पे आके ऐसे सीन कर रहे हैं यहाँ पे, वरना उनको क्या, उनको कोई और काम धंधा नहीं है क्या? वो यहाँ पे आके दंगे फसाद करेंगे? किसान है भाई, किसान को अपर लेवल पे उसको दर्जा दो, नीचे लेवल पे उसको दर्जा देके फायदा नहीं है कोई। ठीक है, चीज समझ में आई? तो दोस्तों हमारे यहाँ पे ये टॉपिक, हमारे ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बेसिकली हम इन्हीं 3 सेक्टर्स के बारे में आगे चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, बाकी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, उस पार्ट में हम क्या करेंगे, उस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 3 सेक्टर्स होते हैं, इन 3 सेक्टर्स के अलावा भी 2 सेक्टर्स होते हैं जो कि होते हैं मेरे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उनके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। और एक और टॉपिक आता है कि इन और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उसको बचाया जाए। तो जल्दी मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तो उसके लिए मिलते हैं, बाय बाय।